सिर्फ दो बातों से समझिए कि हमारे देश के लिए इससे ज्यादा सर्व की बात नहीं हो सकती। आज हम जो बात करेंगे वह कोई मीडिया नहीं बता सकता कि कैसे दो लोगों ने देश को बदनाम कर दिया है। दोस्तों, हम विश्व के मानचित्र पर विश्वगुरु बनने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नाक कटवा रहे हैं। विदेशी लोग कह रहे हैं कि भारत के लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और मीडिया स्वतंत्र नहीं है। विदेश में लोग कह रहे हैं कि एक बड़े देश के शक्तिशाली नेता नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करना और चौथे स्तंभ मीडिया को दबाना, क्या यही है लोकतंत्र? इसके बावजूद इंडिया के बड़े नेता खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी के रूप में पेश कर रहे हैं। क्या हम वाकई आजाद हैं? दोस्तों, आप खुद से सवाल पूछिए और लिखिए कि क्या देश में सत्ता से सवाल किए जा सकते हैं? गर्मी का समय चल रहा है, देश के कई हिस्सों में पानी की गंभीर समस्याएं हैं, जबकि सिस्टम ने जल जीवन मिशन में अरबों रुपए फूंक दिए। क्या हम किसी नेता से इस पर सवाल पूछ सकते हैं? देश में आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर पड़ गया है। क्या हम सवाल कर सकते हैं कि यह क्यों कमजोर हुआ है? आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम कमजोर है, क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कमजोर है, क्या इस पर सवाल कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कुछ साथी खुद को काबिल और ऊंचे ओहदे के समझते होंगे, तो क्या आप एक बार अपने इलाके के स्कूल में हो रही अनियमितता या खराब पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं? सरकारी दफ्तरों द्वारा किए गए कार्यों का जवाब ना देने पर क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? अगर नहीं, तो किसकी वजह से, किसके डर से, या अंदर किसका डर बैठा हुआ है? बताइए, एक लोकतंत्र क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं और हर जगह इसका दावा करते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र का क्या मतलब जहां देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से सवाल पूछने की कोई गुंजाइश ही ना हो? दोस्तों, ये सवाल आज क्यों उठ रहे हैं? आज मैं आपके पास सिर्फ दो घटनाओं का जिक्र करूंगा, वह भी देश के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर, जिन्होंने देश को बदनाम किया है और देश के युवाओं को याहत किया है। पहली घटना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के एक बड़े और मजबूत नेता है, वह दूसरे देश नॉर्वे के दौरे पर थे। मैं आपको नॉर्वे के बारे में बता दूं कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया का सबसे शीर्ष और स्वतंत्र देश है। रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स RSF द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष पहले फर्स्ट स्थान पर है, जबकि इसी इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 197वें स्थान पर है। साल 2025 में भारत 151वें स्थान पर था, यानी इस वर्ष भारत की रैंकिंग में 6 अंकों की गिरावट आई। भारत को इस इंडेक्स में बहुत गंभीर, वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नॉर्वे दौरे पर थे, वहां एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य, ज्वाइंट स्टेटमेंट चल रहा था। इसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल थे। उसी दौरान नॉर्वेजियन स्वतंत्र पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? सुनिए वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इतना ही नहीं, हेले लिंग ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 197वें स्थान पर है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद से इस पर बहस छिड़ गई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने दोबारा वापस आकर प्रेस के सवालों का जवाब दिया। इस पर हेले लिंग ने लिखा, मैंने अपने प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोरे से पूछा कि नॉर्वे भारत को लोकतंत्र क्यों कहता है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों से अपने देश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या अब लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस का महत्व नहीं रहा? अब समझिए दोस्तों, दुनिया के करोड़ों लोगों ने देखा और जाना कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस को तवज्जो नहीं देते और इंडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं है। कितनी शर्म की बात होगी जब दुनिया के नक्शे पर हमारे देश की इस तरह बदनामी होती है। कई इंटरनेशनल मीडिया घरानों ने नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग का इंटरव्यू किया, जिसमें हेले ने जवाब दिया, इंडिया के प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र का क्या मतलब जहां देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से सवाल पूछने की गुंजाइश ही ना हो। What is a democracy? And you, your prime minister, want to be the largest democracy in the world. What is the democracy without the possibility of questioning the most powerful person in your country? जरा ध्यान दीजिए इन बातों पर। इंडिया के प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, मतलब वह बड़ा लोकतंत्र है नहीं, ऐसा मानना है एक नॉर्वेजियन स्वतंत्र पत्रकार हेले लिंग का। और हम यहां विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए कैसे एक स्वतंत्र पत्रकार अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल करती हैं। कोई बड़ा कैमरा नहीं, कोई बड़ा सेटअप नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस एक फोन और सवाल। देखिए वीडियो। Hvorfor skal vi kalle dem et demokrati når de ikke har en fri presse, og Modi har ikke holdt en pressekonferanse i sitt eget land på 12 år? Er ikke den frie pressen en del av et demokrati lenger? Jo, det vil jeg si. Helt åpenbart. Og det er sikkert sider ved presse i India med 1,5 milliard mennesker, mange ulike kulturer, religioner osv. som ikke er likt med vår. Men det er et land som har valg i sine delstater, og som har valg nasjonalt. Så jeg mener helt klart at India er et demokrati. Og så er det et demokrati med sin historie og sin erfaring, som er annerledes enn de nordiske. Han tok jo ingen spørsmål her, det hadde han ikke planlagt til. Vi måtte gjøre alt etter hans pipe, rett og slett. Ja, men altså, det må vi respektere. Han har valgt å ikke snakke med på åpne pressekonferanser. Det er naturlig for oss, men jeg har ikke tenkt å si at han ikke har et demokrati fordi at han velger å gjøre det. Han har nok møter med sin presse i India og også under denne reisen. Men India... अब समझिए कि हमारे देश का कितना छिछा लेदर किया गया है और यह तो विश्व स्तर पर शर्मसार हुआ है। अब जरा दूसरी बात को देखें। यह देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर और संवैधानिक पद सीजीआई से जुड़ी है। इस पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी पैरासाइट हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा तिलचट्टू कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही किसी पैसे में जगह। इसके बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हम हर किसी पर हमले करने लगते हैं। समझिए, सर्वोत्तम न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर सीजीआई ने कितनी बड़ी और शर्मनाक बात कही है कि बेरोजगार युवा कॉकरोच है, पैरासाइट है। मैं पूछना चाहता हूं कि आरटीआई से सूचना मांगने के लिए या अभिव्यक्ति के लिए कोई यहर्ता क्वालिफिकेशन तय है क्या? अगर कोई यहर्ता होनी चाहिए तो वह भी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तय कर दें कि दोनों के दोनों सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है। जब देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे लोग ऐसी बात कहते हैं तो राज्य के अंदर यह आम बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
मेलोडी। और देश के अंदर यह सब हो रहा है। देश के युवाओं का गुस्सा सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद बाहर आ गया है। युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी है, कॉकरोच जनता पार्टी। इस कॉकरोच जनता पार्टी में महज 5 दिनों के अंदर 10 मिलियन 1 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, जो बीजेपी की सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि देश किस हालात में। हालांकि युवाओं की कॉकरोच जनता पार्टी कितना प्रभारी होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन युवाओं का गुस्सा साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। अंत में यही कहूंगा कि जब देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठे लोग देश को शर्मसार करने में लगे हों, तो युवाओं को ही आगे बढ़कर देश को संभालना पड़ता है। देश को आजादी दिलाने में भी युवा ही आगे थे, और नेपाल देश जो है वहां बदलाव भी जैन जी नहीं किया है। अब देश की कमान भी युवा ही संभालेंगे। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, बेबाक आवाज को सपोर्ट करें। मैं हूं पंकज कुशवाहा, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।